सर्दियों में कपड़े धोना हमेशा ही एक मुश्किल काम लगता है, ख़ास तौर पर जब बात हो भारी कंबल, क्विल्ट और भारी टॉवल्स वगैरह की। तो आज के बाद ये मुश्किल ना आप लोगों की आसान होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपने लॉन्ड्री हैक्स और साथ ही साथ अपनी सेमी ऑटोमेटिक मशीन के रिव्यूज़ शेयर करने वाली हूँ आप सबकी रिक्वेस्ट पर। तो ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन आपके सारे काम कर देगी चंद ही मिनटों में। चाहे कपड़े हों, कंबल हों, कोल्ड्स हों या भारी भारी जैकेट्स हों, टॉवल्स वगैरह हों, सब कुछ धुल जाएगा बहुत ही कम वक्त और कम मेहनत के साथ। अगर आप भी चाहती हैं कि सर्दियों में लॉन्ड्री की टेंशन खत्म हो जाए तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। विंटर्स की आमद आमद है और हम सब बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ये वाला मौसम जो है ना बहुत ही इंजॉयफुल होता है। तो विंटर्स जितनी ज़्यादा इंजॉय करने वाला मौसम होता है ना, उतनी हमारे लिए मुश्किल भी लेकर आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारी मुश्किल होती है ना वो होती है लॉन्ड्री की। तो आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ना मैं अपनी मशीन का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास जो मशीन है ना वो सेमी ऑटोमेटिक है और ये कैनवुड की मशीन है। ये मैंने आज से तकरीबन 9 साल पहले ली थी और 18,000 की ली थी। अब के रेट क्या है ये मुझे नहीं मालूम। आप लोग गूगल पर जाकर ना इसके रेट चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की दिखती है मशीन, और इसके साथ ना साइड्स पे जैसे मैंने आपको होल दिखाए ना ये भी होते हैं, और एक पाइप भी दिया गया होता है जो कि खींचने से ना काफी ज्यादा जगह देखें लंबा हो जाता है। ये एक पाइप जो है ना यहाँ पर लगाएं और साथ ही एक पाइप जो है ना आप अपने नल में लगा दें और नल खोल दें। इस टाइम ना हमारे नल में बहुत कम पानी आ रहा था, तो ये है कि मैंने क्या किया फिर, इस तरह से पानी डालने के बजाय ना जो बाल्टियां भरी हुई थी ना तो उससे जो है ना पानी डाल दिया। लेकिन ये इतना ज़बरदस्त पाइप है ना कि इसको आप अगर आपकी टूटी के अंदर फिक्स हो जाता है ना तो उसमें लगा दें, इससे आपकी मशीन जो है ना पानी जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना जो है ना वो भर जाता है। मेरा इतना ही पानी भरा था। उसके बाद मेरे पास एक बाल्टी भरी हुई थी तो वो फिर जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दी थी। अच्छा, इसके अंदर ना इस तरह से दो निशान दिए जाते हैं, जो एक से जो है ना पानी इतना डालना है और दूसरे से जब हम कपड़े वॉश करते हैं ना तो ये पानी कपड़ों के ऊपर जो है ना वो आता रहता है। यानी कि कपड़े घूमते तो हैं ही, साथ साथ ऊपर से जो है ना पानी आता रहता है, तो वो कपड़े बहुत ही अच्छी तरह से जो है ना वॉश करता है। तो देखें इस तरह मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया और ये मशीन इतनी ज़बरदस्त है ना, यकीन जाने कि इसमें हम भारी भारी जितने भी कंबल होते हैं ना, जो डबल प्लाई का कंबल होता है, मैं इसमें वो भी वॉश करती हूँ। और एक ही टाइम पे ना मेरी सारी बेड शीट्स वगैरह भी इसके अंदर जो है धुल जाती हैं। और आज मैं अपने कपड़े ही धो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप आज ही आप लोगों के साथ मशीन के रिव्यूज शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मुझे एक मैसेज आया है कि आप ही आपकी मशीन कौन सी, आपने कितने में जो है ना वो बाय की है। तो मैंने सोचा सर्दियां आने वाली हैं, हर कोई अपनी सर्दियों की तैयारियों में लगा हुआ होगा, तो कंबल स्वेटर्स वगैरह बच्चों के निकालना धोना सब भी अपनी तैयारियों में है, तो क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, अगर किसी ने ये मशीन बाय करनी हो तो उसके लिए जो है ना आसानी हो जाए। मैंने आप लोगों को अपना वॉशरूम दिखाया है कि कितना ज़्यादा छोटा है, और ये मशीन मैं यहीं पर ही ला कर रखती हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। तो इतनी छोटी सी जगह पे ना मेरे कपड़े आराम से धुल जाते हैं, मुझे किसी किस्म की भी जो है ना वो मुश्किल नहीं होती। और इसमें पानी भी बहुत ही कम लगता है, ऐसा नहीं है कि इस मशीन के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता हो। तो ये देखिए चादरें मेरी जो है ना एट अ टाइम मैंने आई थिंक 4 चादरें डाली थी। तो ये चारों चादरें ही ना मेरी धुल चुकी थी, और अब मैं जो है ना इसको थोड़ा सा निचोड़ लेती हूँ। वैसे आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से निकालते जाएं और स्पिनर में डालते जाएं तो भी आपकी चादरें जो है ना बहुत अच्छी तरह से जो है साफ हो जाती हैं। लेकिन मैं इस तरह से थोड़ा सा निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि पानी जो है ना ये सर्फ वाला ये वेस्ट होता है। तो हमें किसी भी चीज़ को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए, खासकर पानी को। तो यहाँ पर जो है ना पानी बचाने की खातिर ना मैं थोड़ा सा निचोड़ के ना इसको जो है वो डाल देती हूँ स्पिनर में, और इस तरह से जो है ना पाइप लगा देती हूँ, और दूसरा वाला पाइप जो होता है ना उसको जो है ना मैं इस तरह से टूटी के अंदर फिक्स कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये वाला पाइप जो है ना हो नहीं रहा था फिक्स, क्योंकि इसके आगे मैंने एक और पाइप अटैच किया हुआ था, जो कि फिलहाल ना वो मिल नहीं रहा था मुझे कि वो मैंने उतार कर कहाँ रखा, और इस वजह से अभी जिसे मैं आपको इसी तरह से दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से जब हम टूटी में पाइप लगाएंगे ना तो इस तरह से पानी आता रहेगा, और हमारे सारे कपड़े जो है ना वो अच्छी तरह से जो है ना इनके अंदर से सर्फ गुजर जाएगा। जब आप देखें कि नीचे वाले पाइप जहाँ से पानी ड्रेन होता है वहां से पानी में से झाग आना खत्म हो गया और साफ पानी आने लग गया है, तो फिर आप नल बंद कर दें। और देखिए माशाल्लाह से मेरी यहाँ पर बेड शीट जो है ना वो सारी ही धुल चुकी हैं, और यहाँ पर बेटा मेरा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरी हेल्प करता है इस तरह से चादर वगैरह को ऊपर फैलाने में। क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो यहाँ पर जो है ना धूप वगैरह तो आती नहीं, लेकिन मैंने अपने दरवाजे के आगे भी 3 तारें लगाई हुई हैं, बांधी हुई हैं,
तो वहां पर जो है ना हमारे घरेलू कपड़े जो होते हैं ना वो मैं वहां पर डाल देती हूँ। और जितनी भी बेड शीट्स होती हैं, सोफा कवर वगैरह हो गए, या फिर कुल्ट धोती हूँ, कंबल वगैरह धोती हूँ ना, तो वो मैं जो है ना इस तरह से ऊपर फैलवा देती हूँ बेटे से। तो सर्दियां हैं, सभी लोग सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने भी यहाँ पर कुछ चीजें निकाली थी, सोचा इस वीक में ये धो दूं, क्योंकि कराची में इतनी जल्दी जो है ना वो सर्दी नहीं आती, सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए आती है। तो मैं इंशाल्लाह आपको कंबल भी वॉश करके दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इसी मशीन के अंदर कंबल भी वॉश कर लेती हूँ। लेकिन अब जो है ना मैं आपको यहाँ पर कुल्ट वॉश करके दिखा रही हूँ, और ये कुल्ट भी अच्छी खासी भारी होती है। और ये मशीन जो है ना 8 to 10 kg का वेट जो है ना वो इजीली उठा सकती है, और इजीली मशीन चलती है, कोई जो है ना वो मोटर पे इतना जोर नहीं आता। तो ये भी बहुत ज्यादा भारी है, इसको जब गीली होती है ना तो काफी ज्यादा भारी हो जाती है। तो मैंने सोचा 2 कोल्ड वॉश कर लेती हूँ, और बच्चों के जो छोटे छोटे जितने भी कंबल है ना वो भी मैं वॉश करके रख लेती हूँ, कि एकदम मौसम चेंज होगा तो फिर जो है ना वो मुश्किल ना हो मेरे लिए। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ ऐसे ही रिव्यू भी शेयर कर दूं, और दिखा भी दूं कि कितनी आसानी से जो है ना ये सारे कपड़े झटपट से धोती जाती है। और सर्दियों में तो ये बड़ी ही काम आती है। गर्मियों में तो इतना मसला नहीं होता कपड़े ड्राई होने का, लेकिन सर्दियों में जो है ना वो कपड़े ड्राई करने का बहुत ज्यादा मसला होता है। खासकर जैसे कराची में छोटे घर हैं, और जैसे मेरे घर में धूप नहीं आती है, तो सर्दियों में ना कपड़े ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये वाली सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले लेना, तो ये हमारे रीजनेबल प्राइस में भी है, हमारी रेंज में भी आ जाती है, और साथ ही साथ ना हमारी मुश्किलें भी जो है ना वो आसान कर देती है। तो देखें यहाँ पर ये वाली कोल्ट भी अच्छी खासी भारी थी, मैंने वहां से निकाली डायरेक्ट यहाँ पर डाली। थोड़ा सा जो है ना इसका सर्फ वाला पानी जब ड्रेन हो गया ना उसके बाद मैंने पाइप लगाकर तो इसको भी वॉश कर लिया। अब आप देखें कि कितनी ज्यादा गंदी थी और कितनी ज्यादा इसके अंदर शाइन आ गई है, साफ सुथरी हो गई है। अब इसके ऊपर ना मुझे एक कवर भी लगाना है, तो इंशाल्लाह वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि इसका कवर जो है ना मैं स्टिच करके जो है ना वो किस तरह से इसके ऊपर नया कवर जो है ना चढ़ाती हूँ। तो अब देखें यहाँ पर जो है ना वो मैंने निकाल लिया था, और ये जो छोटा कंबल मैंने डाला था ना अब ये निकालने लगी हूँ, और इसका पानी ड्रेन करना भी बहुत ही आसान है। हाँ, इसके साथ एक मसला है कि जब आप स्पिनर चला रहे हो ना तो फिर ये है कि आप साथ वाली मशीन का जो है ना वो पानी ड्रेन ना करें, वरना क्या होगा कि मशीन वो स्पिनर चल रहा होगा ना तो इसका पानी जो है ना वो स्पिनर के अंदर चला जाएगा। तो कोशिश करें कि जब स्पिनर बंद हो तभी आप इसका जो है ना वो पानी ड्रेन करें। तो यहाँ पर कंबल मैंने इस तरफ डाल दिया था स्पिनर में, और इसका सारा पानी जो है ना ड्रेन कर दिया था और नया पानी बना लिया था। और यहाँ पर फिर से ये ऊपर के जितने भी भारी कपड़े थे ना तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हुए हुए थे, जस्ट इनको धूप लगवाने की जरूरत थी। तो ये कपड़े जो है ना वो सारे माशाल्लाह से मेरे बेटे ने फैला कर दिए ऊपर। और बच्चों को भी इस तरह से हमेशा मैं कहती हूँ कि छोटे छोटे कामों की आदत डाला करें, इस तरह से आपका काम भी जो है ना वो आसान हो जाता है और बच्चों को में भी काम की आदत आती है। अच्छा, इसमें एक जो है ना वो इस तरह से जाली भी दी जाती है, इसका भी आपने खास ख्याल रखना है कि ये जाली आप हमेशा जरूर लगाएं अगर आपने कपड़े ज्यादा डाले हैं तो। इससे क्या होगा कि वरना कपड़े ज्यादा डालें और स्पिनर बहुत तेजी से चल रहा होता है ना तो फिर जो है ना वो साइडों पर कपड़ा फंस जाता है और कपड़ा कट जाता है। तो अगर ये जाली लगा देंगे ऊपर, कपड़े ज्यादा डले होंगे तो फिर ये है कि जाली से कपड़ा बाहर नहीं आएगा। तो देखें जी यहाँ पर मेरे ढेरों ढेर कपड़े जो हैं पूरे वीक के धुल चुके हैं, कोल्ड्स वगैरह, कंबल वगैरह, टॉवल वगैरह सारा कुछ ही धुल चुका है। और ये दोपहर का टाइम हो गया था, खाना पकाना मेरे लिए लेट हो गया था, तो आज जो है ना संडे का दिन था, मैंने ना खाना बाहर से मंगा लिया था, 2 पुलाव, एक बिरयानी, और साथ ही घर में जो है ना फ्रूट चाट बना ली। तो बस फिर थकावट के बाद मजेदार सा खाना मिल जाए ना और एक मजेदार सी चाय मिल जाए तो मेरे ख्याल से सारी थकावट ही खत्म हो जाती है। तो बस आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।